गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोग कक्षा 8 की हिंदी निकाल लो। देखिए बेटा, आपका आज है पार्ट 5। कौन सा पार्ट है? पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 का नाम है माफ कीजिए। क्या नाम है? माफ कीजिए। देखिए ये हास्य व्यंग है। ये पार्ट कैसा है? हास्य व्यंग, यानी हंसी मस्करी का हास्य व्यंग। और देखिए इसके लेखक कौन है? संकलित। कौन है बेटा? संकलित। अब देखिए आप लोगों ने खोली, ठीक है। अब देखिए इसके लेखक है संकलित। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या आप शब्द जगत के किसी ऐसे शब्द को बता सकते हैं जो नाक काटकर दुसाले से पूंछ लेता हो? देखिए लेखक क्या कह रहा है कि क्या आप शब्द जगत के, शब्द जगत यानी जगत में संसार, जगत मीन्स क्या होता है? संसार। इस शब्द संसार के किसी ऐसे शब्द को बता सकते हैं जो नाक काटकर दुसाले से पोंछ लेता हो। दुसाला जानते बेटा? जो कढ़ा हुआ यानी कीमती शाल होता है। तो लिखा है जो नाक काटकर दुसाले से पोंछ लेता हो। ऐसा शब्द कौन सा है बेटा? जानते हैं आप? देखिए जो नाक काटकर यानी दूसरे की बेइज्जती करके और अपने आप को बचा लेना, ठीक है। अब देखिए लिखा है क्या मतलब? मतलब यह कि ऐसे शब्द जो मारता तो हो लेकिन रोने ना देता हो। जानते हैं बेटा आप लोग कि ऐसा शब्द जो मारता तो हो लेकिन वो रोने ना देता हो। जानते हो? नहीं जानते ना? अभी देखो हम बताएंगे। लिखा है अजीब प्रश्न है। अजीब जानते? अजीब यानी विचित्र। ये विचित्र तो प्रश्न है ही। कौन सा? आप लोग भी बेटा सोच रहे होंगे कि ये कौन सा शब्द है कि जो मारता तो है लेकिन रोने नहीं देता है। ये कौन सा शब्द है? हाँ, सोच रहे ना? अच्छा देखो अभी हम बताते हैं ये कौन सा शब्द है। देखिए लिखा है जरा और खोलकर समझाइए। अब देखिए ऐसा शब्द जो शरीफनी गाली के बाद ही इस्तेमाल में लाया जाता है। शरीफनी यानी सभ्यता से युक्त। शरीफनी का मतलब क्या हुआ? जो सभ्यता से युक्त यानी सभ्यता से भरा हुआ, सभ्यतापूर्ण शब्द हो। ऐसा शब्द जो शरीफनी गाली के बाद भी इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी जो सब कुछ कहकर भी बाद में लीपापोती कर देता हो। ऐसा शब्द जो सब कुछ कह लो इसके बाद में फिर लीपापोती कर दो। आप लोग भी करते हैं बेटा ना? अपने दोस्त को कुछ भी कह लिया और बाद में देखिए वही शब्द है जो इसमें पूछा गया है, आप लोग बोल देते हैं। कौन सा शब्द है? माफ कीजिए। कौन सा है? माफ कीजिए। आपने अपने दोस्त को मार दिया, इसके बाद में जब दोस्त ने आपको मारने के लिए सोचा, हाथ उठाया, तो आपने कह दिया अरे भाई माफ कीजिए गलती हो गई। कहते हैं ना? देखिए यही शब्द है माफ कीजिए, जो ये बाद में क्या कर देता है? लीपापोती कर देता है, सब कुछ शैतानी करने के बाद, ठीक है। तो देखिए कौन सा शब्द है? माफ कीजिए, हम अभी भी नहीं समझे। अब देखिए लिखा तो समझ लीजिए वो शब्द कौन सा है? माफ कीजिए ही है, ठीक है। लेखक कह रहा माफ कीजिए, हम अभी भी नहीं समझे, लेकिन शब्द कौन सा है? माफ कीजिए। समझ गए बेटा? ये कौन सा शब्द है? माफ कीजिए। आप गलती कर देते हैं, इसके बाद में कहते हैं माफ कीजिए। तो देखिए वो कैसे है? कैसे? देखिए अब आगे पढ़िए। इस तरह की हम आपसे कहें कि आप निरे बुद्धू हैं। आपसे कहें कि आप बिल्कुल बुद्धू हैं, इतनी छोटी सी भी बात नहीं समझ सकते, तो आप में और वैशाख नंदन में क्या फर्क है? अब देखिए वैशाख नंदन का मतलब हो गया मूर्ख। नहीं कहते हैं तुम बहुत गधे हो या
मूर्ख हो। तो ये वैशाख नंदन, अगर इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ सकते हो तो आप मूर्ख में या गधे में आप में क्या फर्क है। देखिए, और इससे पहले कि आपकी आंखें लाल हो जाएं, इससे पहले कि आपकी आंखें लाल हो जाने का मतलब हुआ क्रोध में आना, यानी गुस्सा करना। तो क्रोध में हो जाए और मुट्ठियां बंधने लगे और आप आक्रामक विचार से सकर्मक क्रिया पर उतारू हो। आक्रामक क्रिया जो कार्य से रहित हो, और विचार से सकर्मक क्रिया यानी जो कार्य से युक्त हो, उस पर उतारू हो। हम फौरन पैतरा बदल कर कहें, पैतरा नहीं बदल लेते, बात बदलना, ठीक है, बात बदल कर कहें कि माफ कीजिए, हमारा मकसद आपका अपमान करना या दिल दुखाना नहीं। मकसद मीन्स उद्देश्य, हमारा मकसद यानी हमारा उद्देश्य आपका अपमान करना या दिल दुखाना यानी आपको पीड़ा पहुंचाना नहीं है। हम तो दोस्ताना तरीके से आपसे यह कह रहे हैं, दोस्ताना तरीके यानी दोस्ती में आपसे ये कह रहे हैं कि आप जैसे बुद्धिमान की समझ में इतनी मोटी बात तो आसानी से आ ही जानी चाहिए। कह रहे हैं कि आप तो इतने बुद्धिमान हैं, इतनी मोटी सी बात आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। जी, तो माफ कीजिए, शब्द वह लाल झंडी है। ये जो माफ कीजिए शब्द क्या है, लाल झंडी है, जो तेजी से एक तरफ दौड़ते हुए विचारों पर फौरन ब्रेक लगा देती है और बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं को तत्काल रोक देती है। लाल झंडी देखती है बेटा, जैसे कि लाल और हरी झंडी होती है। लाल झंडी क्या काम करती है, जैसे लाल झंडी को दिखाया जाता तो ट्रेन को रोक दिया जाता, उसी प्रकार से ये लाल झंडी शब्द क्या है, माफ कीजिए, जो कि तेजी से एक तरफ दौड़ते हुए विचारों पर फौरन ब्रेक लगाकर और बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं को तत्काल रोक देती है। ये दुर्घटना होते हुए लाल झंडी रोक देती है। उसी प्रकार से ये शब्द जो है माफ कीजिए, आप लोग गलती करते हैं, इसके बाद में आपको जैसे सजा दी जाए, आपको बड़ी से बड़ी सजा दी जाए, वो सजा मिलने से ये शब्द बचा लेता है। आपने गलती की और बाद में आपने बोल दिया कि माफ कीजिए, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो देखिए आपको सजा मिलने से बच जाते हैं। और देखिए जी, यह कि 99 गाली एक तरफ और हल्का सा माफ कीजिए एक तरफ। देखिए 99 गाली एक तरफ और हल्का सा आपने कह दिया कि माफ कीजिए, ये एक तरफ है, माफ कीजिए भी एक प्रकार की गाली ही है। क्या है, एक प्रकार की गाली ही है। ऐसी गाली जो लगकर भी नहीं लगती। देखिए आपने शब्द बोला तो देखिए ये लगकर भी नहीं लगता, ऐसा ये शब्द है कि ये सभ्यपूर्ण शब्द है, ठीक है। ये लगकर भी नहीं लगता बल्कि शेष गालियों के बाहरी प्रभाव को रोकने में रामबाण का काम भी करता है। और क्या करता है, जो शेष गालियों के बाहरी प्रभाव को रोकने में, जो आप गलती करते हैं उससे जो आपको सजा मिलती है उसमें आपको ये सफलता दिलाने का कार्य करती है। जी माफ कीजिए, गाली ही नहीं ढाली भी है। क्या है ये, गाली नहीं ढाली भी है। अब ढाली का मतलब क्या हो गया बेटा, ढाली एक जो सुरक्षा का साधन होता है, जो ढाल और तलवार होता है। देखिए तलवार अगर वार करती है तो क्या आपकी सुरक्षा कौन करता है, ढाल। तो ये देखिए माफ कीजिए, गाली ही नहीं ढाली भी है। ये देखिए आप गलती करते हैं, गलती करने के बाद में ये माफ कीजिए शब्द बोलते तो ये आप क्या है, आपका सुरक्षा का साधन। सरेआम किसी की पगड़ी उछाल दीजिए। सरेआम यानी सबके सामने, देखिए क्या कर दीजिए, किसी की पगड़ी उछाल दीजिए, यानी किसी की बेइज्जती या इंसल्टी कर दीजिए। और इसके बाद दबी जबान से माफ कीजिए कह दीजिए। फिर आप क्या कह दीजिए, माफ कीजिए।
ठीक है, तो साफ बच जाएंगे। होता है ना ऐसा। चलते हुए किसी को धक्का देकर गिरा दीजिए और उसके उठने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर माफ कीजिए कह दीजिए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। ठीक है, आप क्या करें, किसी को धक्का देकर गिरा दीजिए और उसके उठने से पहले उसका हाथ पकड़कर कह दीजिए कि माफ कीजिए। लेकिन बेटा आप जानबूझ करके ऐसा मत करना, ठीक है, कि धक्का देकर गिरा दो और इसके बाद उसको उठा लो और कह दो माफ कीजिए। आपका बाल भी बांका नहीं होगा, यानी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना होगा, यानी आपसे वो कुछ कहेगा नहीं, मारेगा नहीं आपको दोबारा पलट के। ठीक है जी। खैर ये मामूली बातें हैं, बड़े बड़े अपराधी भी माफ कीजिए कि ढाल से भारी सजाएं पाने से बच जाते हैं। और क्या, जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं उन्होंने अपराध करने के बाद कह दिया माफ कीजिए, तो उनको सजा नहीं मिलती है। ठीक है जी। आप भी क्या सकते हैं, सॉरी, आप कर भी क्या सकते हैं, और आप कर भी क्या सकते हैं, अगर कोई आपका कलम उठाकर लिखने लगे और उसका पॉइंट गिरा दे, आपका एल्बम देखने लगे और अपनी अंगुलियों के निशान भी उस पर छोड़ जाए, आपकी पुस्तक ले जाए और न लौटाए, और आपके कहने से पहले ही माफ कीजिए का तीर चला दे, तो आपके पास सिवाय घायल होने के और चारा भी क्या है। देखिए बेटा, अगर आपका कोई कलम ले जाए और उसका पॉइंट गिरा दे, या आपकी कोई किताब ले जाए, ठीक है, ना दे, आपके मांगने से पहले कह दे कि माफ कीजिए, तो आपके पास और क्या चारा बचा, यानी आपके पास बुक चली गई। ठीक है, जो बुक थी वो ले गया और उसने कह भी दिया कि माफ कीजिए, तो आपके पास घायल होने के सिवा और चारा भी क्या है, यानी आप उसको सहन करने के सिवा कि चलो ले गया अब क्या करें। ठीक है, तो वो सहन करने के सिवा और चारा भी क्या है जी। आप शरीफ आदमी हैं और माफ कीजिए कहने वाले आपकी इस कमजोरी को जानते हैं। ठीक है, आप शरीफ आदमी हैं और जो कहते हैं कि माफ कीजिए, वो कहने वाले आपकी इस कमजोरी को जानते हैं, इसलिए वे आपको धकेलते हुए और माफ कीजिए कहते हुए बस में चढ़ जाते हैं। और देखिए कुछ लोग ऐसा करते भी हैं कि बस में या ट्रेन में जब चढ़ते हैं धक्का लग जाता है, कह देते हैं माफ कीजिए, और बस में चढ़ जाते हैं, रेल में आपकी रिजर्व सीट पर माफ कीजिए कहते हुए जम जाते हैं। यानी आपकी जो सीट होती है रिजर्व सीट, यानी रिजर्व या आरक्षित स्थान, जो आपका एक स्थान है, उस सीट पर वो दूसरे बैठ जाते हैं और कह देते हैं कि माफ कीजिए जी। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आज की दुनिया में सभ्य बनकर रहना है, तो आज से माफ कीजिए। ठीक है, सभ्य बनकर रहना है, तो कौन सा शब्द है, माफ कीजिए शब्द को गांठ बांध लीजिए और संकट के समय उसको आमोद मंत्र की तरह, आमोद जानते हैं, जिसका वार खाली नहीं जाता, यानी जो आप कह देंगे कि माफ कीजिए, तो देखिए आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, मारेगा नहीं, सजा भी नहीं देगा। तो ये आमोद मंत्र की तरह स्मरण करते हुए, यानी याद कर लीजिए और देखिए कि कोई मुसीबत, ताप और संताप, यानी संताप यानी कष्ट, ये शब्द आप याद कर लेंगे कि गलती करने के बाद हम बोल देंगे माफ कीजिए। ठीक है, तो ये कष्ट आपको कैसे व्याप पाते, यानी कोई भी कष्ट आपको घेर नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, अब ये देखिए आज ये लेसन इतना ही पढ़ाऊंगी, आगे का फिर कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।